कुछ व्यक्तियों का चरित्र, उनका व्यवहार इतना साफ स्वच्छ होता है, देखने में लगता है कि इनसे भला आदमी इस समाज में हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके पीछे जो राज छुपा होता है अगर लोगों के सामने उजागर हो जाए तो पता चलता है कि ये कितने बड़े वैसी दरिंदे हैं, इनके भीतर क्या छुपा हुआ है, लेकिन ये इस साफ छवि के, इस साफ मुखौटों के भीतर क्या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। एक बहुत ही साफ़ सुथरा होटल जिसके अंदर आलू पराठा परोसा जाता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिश परोसी जाती हैं, लेकिन उसके अंदर, उसकी आड़ में वहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के भदोही की NH-19 हाईवे के ऊपर एक ढाबा है जिसका नाम वाजपेयी ढाबा है, जो SC रेस्टोरेंट की बगल में पड़ता है। पुलिस को शक होता है, पुलिस को खबर मिलती है कि यहाँ पर कुछ गलत काम किया जाता है। अब पुलिस अपनी सादी वर्दी में वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगती है। लेकिन पहले दिन वो आराम से खाना खाती है, उन्हें कुछ भी वहाँ पर ऐसा संदिग्ध नहीं दिखाई देता जिसे कि वो पकड़ सकें, जिससे वो पूछताछ कर सकें। फिर अगले दिन वापस दोबारा वो पुलिस वाले सादा वर्दी में वहीं पर पहुँच जाते हैं। दूसरे दिन भी वो रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे तक बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उन्हें ऐसा संदिग्ध नहीं मिलता। खाना पीना खाकर वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही तीसरा दिन आता है, इस दिन ये थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और 9:30 बजे, 9:45 के करीब वहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसे ही होटल के अंदर ये खाने का ऑर्डर देते हैं, वहीं सामने एक वैन आकर रुकती है। अब वैन को देखते हैं तो वैन के अंदर 5-6 लड़कियाँ जो होटल के पीछे की तरफ जा रही होती हैं। अब पुलिस वाले आपस में एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में इशारे करने लगते हैं, एक दूसरे से कहने लगते हैं कि आज शायद तुम्हारा काम बन जाए, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर वो अपनी पूरी टीम को तैयार करते हैं और वहाँ पर जाकर होटल के अंदर जो पिछले का हिस्सा होता है उसमें छापा मारा जाता है। छापे में वहाँ से 3 लड़कियाँ और एक ग्राहक को बरामद किया जाता है। वहाँ होटल के पीछे जिस्म फरोशी का काम चल रहा था, वहाँ पर लड़कियों को परोसा जाता था और उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। जो भी ट्रक वाला वहाँ पर ड्राइवर होता था या कंडक्टर या क्लीनर जो भी होता था, जिसको भी इस तरह की आदत होती, उसे वहाँ पर उसी तरह की लड़कियाँ परोसती जाती। वो खाना पीना भी खाते, साथ में इस तरह का काम भी करते। 3 लड़कियाँ और एक लड़के को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लड़कियाँ नेपाल, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से होती हैं और फिर इनको पकड़कर पुलिस अपने रिमांड में लेती है। तो बहुत बड़ा वहाँ पर खुलासा होता है। जो इस होटल का मालिक होता है, जिसका मुखौटा बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम इतने साफ़ सुथरे काम के अवज में ऐसा काम क्यों कर रहे हो। वो लेकिन कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद ये मामला एक होटल का नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि हर होटल में ऐसा काम होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिनमें इसी तरह का काम होता है। उसके बाद देवास के रसूलपुर बाईपास में एक प्रिंस नाम का ढाबा है, उस पर पुलिस छापा मारती है। वहाँ से भी 10 लड़कियाँ और 8 लड़कों को बरामद कर लिया जाता है। ऐसी हालत में पकड़ा जाता है जिस हालत को देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाएगा। सामाजिक आदमी तो ऐसी बातों को देखना ही नहीं चाहेगा। दोस्तों, उसके बाद पुलिस कई जगह और छापेमारी करती है। कई ऐसे होटलों के नाम आते हैं जिन होटलों में इसी तरह का काम किया जाता है। होटल का नाम बहुत बड़ा होता है और उसमें इस तरह के काम किए जाते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप कहीं भी अपने वीकेंड पर जाएं या कैसे भी अपने परिवार को लेकर खाना खाने के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, तो पहले होटल की अच्छे से जानकारी ले लें, होटल के बारे में पता कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि उस होटल में भी ऐसा ही काम हो रहा हो। दोस्तों, अपने आप को सचेत करने की ज़रूरत है, अपने आप को जागरूक करने की ज़रूरत है और इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी आपके दोस्त इस बारे में जान सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।